इस वीडियो में हम गुणनखंड करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं उसको हम आज सिद्ध करके देखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में दो बार गुणा। जैसे कि ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। उसी प्रकार ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो उसका क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए का इस पूरे में इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और बी का इस पूरे में इंटू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर ए का ए में इंटू होगा, ए का बी में इंटू होगा, ए इंटू ए हो गया। उसके बाद बी का ए में इंटू होगा, फिर बी का बी में इंटू होगा, तो यहाँ और यहाँ लिख लिया हमने। उसके बाद ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ए प्लस ए इंटू बी क्या हुआ? ए बी, बी इंटू ए या ए बी लिख लिए, एक ही बात है, प्लस बी इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। ए बी और ए बी आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे सॉल्व। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए का इस पूरे में इंटू हो जाएगा तो ये हमने लिख लिया। फिर माइनस बी का इस पूरे में इंटू हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद ए का इसमें इंटू, यानी ए का ए में इंटू तो ए इंटू ए हो गया, माइनस में तो माइनस लिख लिए, मतलब ए इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए का इस पूरे में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए माइनस बी। फिर माइनस बी का इस पूरे में इंटू होगा तो माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद ए इंटू ए हो जाएगा। उसके बाद ए का जब माइनस बी में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू माइनस बी, है ना। ए इंटू माइनस बी मतलब हो जाएगा क्या? माइनस में ए इंटू बी, तो माइनस में ए इंटू बी हो गया। उसके बाद जब इसका इसमें इंटू होगा तो माइनस बी इंटू ए हो गया। और यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस बी का जब माइनस बी में इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, और ये इसको सीधा करके लिख लिए, ए बी हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? बी इंटू बी या बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर। ये दोनों माइनस में हैं और दोनों ही ए बी हैं, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab। और प्लस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? सूत्र से हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका इंटू हम देखेंगे कि इससे क्या फॉर्मूला निकलता है। वैसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसमें ए का इस पूरे में इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए माइनस बी। फिर बी का इंटू कर देंगे इस पूरे में तो क्या हो जाएगा? प्लस में बी का इंटू होगा ए माइनस बी से। अब क्या होगा? ए का इसमें इंटू तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। फिर ए बी में इंटू तो ए बी माइनस में ए बी हो गया। उसके बाद बी का ए में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, या ए बी लिख सकते हैं इसको। और जब बी का माइनस बी में इंटू होगा तो माइनस में बी स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, है ना, और ये माइनस में ए बी है और ये प्लस में ए बी हो गया। माइनस में ए बी और प्लस में ए बी आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और यहाँ पास क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो हमारा ये एक फॉर्मूला और सिद्ध हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब हम निकालेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब हम जैसे ए दी पावर 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए दी पावर 2 इंटू ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो, उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है।
इंटू में क्या हो जाएगा ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरे में ए स्क्वायर का इस पूरे में इंटू 2ab का इस पूरे में इंटू और बी स्क्वायर का इस पूरे में इंटू, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर का जब ए बी में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब 2ab का इंटू होगा इस पूरे में तो क्या हो जाएगा, 2ab ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का इस पूरे में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर का इस पूरे में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर इंटू बी। वैसे ही 2ab का इंटू होगा, 2ab का इंटू हो जाएगा ए से, और 2ab का इंटू हो जाएगा बी से, और बी स्क्वायर का हम इंटू कर लेंगे ए से, और बी स्क्वायर का इंटू कर लेंगे हम बी से। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए मतलब क्या होता है, ए क्यूब होता है। कैसे होता है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है। तो हम चूँकि फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूँकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए दी पावर n इंटू ए दी पावर m मतलब होता है ए दी पावर n प्लस m। तो यहाँ पर पावर क्या होते हैं, हमेशा गुणा करने पे क्या हो जाते हैं, अगर आधार समान होता है तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पास पावर 1 है, यहाँ पास पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ए दी पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और ए का ए में इंटू होगा जैसा कि हमने मल्टीप्लाई में देखा था, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर, एक ही बात है। और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, घातें जुड़ जाएंगी तो पावर 3 हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। अब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए 3ab दोनों में कॉमन है, तो 3ab अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर 2 है, यानी एक a यहाँ पर से बच जाएगा, और यहाँ पास तो एक ए अगर यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास ए यहाँ पास बच गया, और यहाँ पास एक b बच गया, तो ये फॉर्मूला ये हो गया हमारा। उसी प्रकार हम और एक देख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी। चलिए हम पिछली बार क्या किए थे, इसको ओपन किए थे, इसका पूरे में इसमें इंटू किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, इसका पूरे का इसमें इंटू करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीक्वेंस को हम a माइनस बी को पहले लिख लेते हैं, a माइनस बी को हमने पहले लिख लिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर को बाद में लिख लिया। अब इसको ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल ब्रैकेट इंटू क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का इस पूरे में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, a का इस पूरे में इंटू होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। अब फिर माइनस बी का इस पूरे में इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 हम इसका इंटू a का इंटू सब में करना शुरू कर देंगे। जब a का a स्क्वायर में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर मतलब हो जाएगा a क्यूब, और उसके बाद a का माइनस 2ab में इंटू होगा तो क्या होगा, a इंटू 2ab, फिर होगा a का b स्क्वायर में इंटू a इंटू बी स्क्वायर या ab स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ b a स्क्वायर
और माइनस माइनस का माइनस में इंटू होगा तो क्या आएगा प्लस में 2ab इंटू बी या बी स्क्वायर। ठीक है, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा ये। उसके बाद माइनस बी का जब बी स्क्वायर में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर या बी क्यूब। यहाँ पर देखिएगा ए क्यूब माइनस में ए का ए में इंटू होगा तो क्या होगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा ए दी पावर 2, फिर बी हो जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर, इसको सीक्वेंस में लिख देंगे तो ए स्क्वायर बी हो गया। उसके बाद b का b में इंटू इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा b का b में इंटू होगा तो b क्यूब हो जाएगा। आगे देखते हैं a क्यूब। अब देखिए माइनस में 2a स्क्वायर भी है और यहाँ पास है माइनस में a स्क्वायर भी, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों को साइन समान है। जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 ए स्क्वायर बी, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये 1 है ये 2 है, आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे 3 में ए बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या बचेगा ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम एक और इससे फॉर्मूला देखते हैं। इसमें भी 3ab है, इसमें भी 3ab है, तो क्या हो जाएगा -3ab हम कॉमन ले लेते हैं। -3b जैसे कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पास एक a एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो यहाँ पास a ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा a एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक a कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ 3ab यहाँ हमने कॉमन ले लिया, 3ab यहाँ पे भी है, एक b एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पास b आ गया। अब यहाँ पास ये देखना है, यहाँ पास हमने क्या लिया है माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पास माइनस नहीं था, यहाँ पास था माइनस पहले से, तो यहाँ प्लस बचा है, लेकिन यहाँ पास माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, है ना। अब ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला।